अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद ईशा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी के साथ जैम केक बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी रेसिपी और बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। और साथ ही मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी कि हम कैसे देख सकते हैं कि हमारा केक बेक हो गया या नहीं। उसका भी एक छोटा सा टेस्ट बताऊँगी, इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 3 अंडे लिए और 1.5 कप मैदा, 1 कप ऑयल, 6 टेबलस्पून चीनी और यहाँ पे बेकिंग पाउडर जो मैंने लिया है 1 टेबलस्पून लिया है। वनीला एसेंस 1 टीस्पून। बादाम आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने 20 से 25 बादाम लिए, उन्हें अच्छी तरह बारीक बारीक काट लिया। और जैम आप कोई से भी फ्लेवर में ले सकते हैं। यहाँ पे जैम मैंने मिक्स फ्रूट लिया है 4 टेबलस्पून। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसी तरह चीनी भी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे आइसिंग शुगर यूज़ नहीं की। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अंडों को अच्छी तरह बीट करना है ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। और जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो आप इसके अंदर शुगर ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैंने आइसिंग शुगर यूज़ नहीं की, आप चाहें तो आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो शुगर डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह बीट कर लें ताकि शुगर भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और अंडे भी अच्छी तरह बीट हो जाए। तो यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया है, अंडे भी बीट हो चुके हैं और शुगर भी मिक्स हो चुकी है। तो अब इसके अंदर आप ऑयल ऐड कर दें। तो जैसे ही आप ऑयल ऐड कर देंगे तो आपने उसको थोड़ा सा और बीट करना है ताकि ऑयल भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसकी जगह हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप इलेक्ट्रिक बीटर ही यूज़ करेंगे तो ही केक बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा कलर और ज़्यादा लाइट हो गया है बीट करने की वजह से। और यहाँ पे अब इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर दें। वनीला एसेंस ऐड करने के बाद आप इसको 10 से 15 सेकंड के लिए बीट कर दें और साइड पे रख दें। उसके बाद मैदे के अंदर आप बेकिंग पाउडर अच्छी तरह मिक्स कर दें। और जैसे ही मैदा और बेकिंग पाउडर मिक्स हो जाएगा तो आप इसको थोड़ा थोड़ा बैटर में डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं मैदे को बैटर में थोड़ा थोड़ा डालने के बाद मिक्स कर रही हूँ। आपने भी इसे थोड़ा थोड़ा डालना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैं बैटर को अच्छी तरह मिक्स कर चुकी हूँ। यहाँ पे बैटर बिल्कुल तैयार है केक का। और यहाँ पे मैं साथ ही पैन में बटर पेपर लगा चुकी हूँ और ऑयल से भी इसको ग्रीस कर चुकी हूँ। तो आप इस पैन में डाल दें, जिस पैन में भी आपने केक को बेक करना है आप उसमें सारा बैटर डाल दें। और बैटर डालने के बाद आप इसको टूथपिक से या किसी भी स्टिक से इसको सेट कर लें, जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ। सेट करने से ये होगा कि जो बैटर के अंदर एयर वगैरह या बबल्स वगैरह बने हुए होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से केक जो है वो अच्छा सा राइस हो जाएगा। तो सेट यहाँ पे केक हो चुका है। इसके ऊपर आप बेक होने से पहले ही बादाम डाल दें। अगर आप बादामों से कोई डिज़ाइनिंग वगैरह भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल ना हो तो आप सिंपल पैन के अंदर ऑयल लगाएं और ऑयल लगाने के बाद आप उसके ऊपर मैदा डस्ट कर लें। तो यहाँ पे मैं बादाम इसके ऊपर डाल चुकी हूँ और अब मैं इसको बेक करूँगी 40 मिनट्स के लिए गैस वाले ओवन में। और मैं 20 मिनट पहले ही ओवन को प्री हीट कर चुकी हूँ और मैं इसको बनाऊँगी 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट पे 40 मिनट्स के लिए। तो जैसे ही ये बेक हो जाएगा, बेक होने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये बेक हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पे 40 मिनट्स हो गए हैं और यहाँ पे केक बन चुका है। यहाँ पे एक नाइफ़ का टेस्ट होता है और एक टूथपिक का। अगर टूथपिक आपकी क्लियर बाहर आ जाती है तो आपका केक रेडी है। और अगर आपकी टूथपिक पे केक बाहर लग के आता है यानी टूथपिक के साथ आता है तो आपका केक प्रॉपर बेक नहीं हुआ हुआ। तो यहाँ पे केक अच्छी तरह बेक हो चुका है और अब इसकी साइड्स को थोड़ा सा लूज़ कर लें ताकि केक इजीली बाहर आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
کہ میں پین میں سے کیک نکال چکی ہوں۔ اس کے بعد آپ اس کے اوپر جیم لگا دیں، کیونکہ ابھی کیک تھوڑا سا گرم ہے، تو گرم گرم کے اوپر ہی آپ نے جیم لگانا ہے تاکہ جیم صحیح سے سیٹ ہو جائے۔ اور یہاں پہ آپ جیم لگانے کے بعد بٹر نائف سے اس کی جو لیئر ہے وہ پراپر سیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو سائڈس پہ بھی جیم لگا سکتے ہیں، میں نے سائڈس پہ نہیں لگایا، میں نے صرف اوپر ہی لگایا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا گولڈن براؤن سا کلر آ چکا ہے اور یہ کیک اچھی طرح بیک ہو چکا ہے۔ جیم لگانے کے بعد آپ اس کو ٹھنڈا کر لیں اور ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ اسے کھائیں۔ یہ بہت ہی مزے کا کیک بنا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گی آپ کو اپنی نیو ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔